जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 3 अक्टूबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। तो पहला प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि विशाल ग्रेट रेड स्पॉट किस ग्रह से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे जुपिटर प्लैनेट से संबंधित है, जिसे हम लोग बृहस्पति ग्रह के नाम से भी जानते हैं। पाकिस्तान की संसद की बात करते हैं तो पाकिस्तान की संसद का नाम है मजलिस ए शूरा पाकिस्तान। क्या नाम है? मजलिस ए शूरा पाकिस्तान। रूस के द्वारा जो इकोलॉजिकल तौर पर विकसित किया गया क्लीन रॉकेट था, इसका नाम था अंगारा। क्या नाम है? अंगारा इसका नाम था। अंतरिक्ष में शादी करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति थे यूरी मलेनचेंको। क्या नाम था इनका? यूरी मलेनचेंको। ये अंतरिक्ष में शादी करने वाले पहले व्यक्ति थे। उसके बाद में आखिरी प्रश्न था कि मोतियों के शहर के नाम से हमारे देश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो ये हमारा है हैदराबाद। कौन सा शहर? हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की राजधानी है, वह मोतियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये सारे प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि ये ऑलरेडी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आपको सिंपली सर्च करना है केवी गुरुजी, या फिर आपको नीचे लिंक भी मिल जाएगी, वहां से भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कि टेलीग्राम पर ज्वाइन करने का आपको फायदा ये मिलेगा कि वहां पर मैं डेली आपसे क्विज भी पूछता हूं, तो उससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया करें। अगर आपको ये लगता है कि वाकई में वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है और आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ही वीडियो है, तो फिर इसको आप शेयर जरूर किया करें। पीडीएफ आपको kvguruji.in के ऊपर भी मिल जाएगी, तो वहां से भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, यानी कि बात हो रही है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस की। तो ये कब मनाया जाता है प्रत्येक साल? तो ध्यान रखिएगा, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और जैसा कि आपको याद ये भी रखना है कि इस बार 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जन्म की 191वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा वर्ष 2007 में इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। और क्यों मनाया जाता है ये दिवस? तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, तो अहिंसा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को गांधी जी के साथ साथ हमारे जो पटेल साहब थे, इनकी भी 116वीं जयंती मनाई गई है। तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और कल आपने अगर थोड़ा सा सोशल मीडिया के ऊपर देखा हो तो बहुत सारे हमारे देश के जाहिल ऐसे हैं जो गांधी जी को लेकर के कमेंट करते हैं। खास तौर पर उनको लेकर के ये सवाल उठाया जाता है कि गांधी जी ने हमारे देश का बंटवारा करा दिया था। अब आप बताइए, हमारे देश में आप अगर ढूंढने जाएं तो शायद ही आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसने अपने घर के बंटवारे को रोका हो, यानी कि उसके घर में कभी बंटवारा ना हुआ हो। और जो लोग अपने घर का बंटवारा नहीं रोक पाते, वह लोग सवाल उठाते हैं कि गांधी जी ने देश का बंटवारा करा दिया था। तो परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि लोगों को बंटवारा करवाना पड़ता है। और गांधी जी के बारे में अगर आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही बेहतर उनके व्यक्तित्व को आप समझ पाएंगे। तो इसीलिए गांधी जी के बारे में आप सभी को जरूर पढ़ना चाहिए। किस देश ने क्षुद्र ग्रह के लिए दुनिया के पहले खनन रोबोट, जिसका नाम होगा एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट, इसको लॉन्च किए जाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है चीन ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो चीन की एक कंपनी है जो कि निजी क्षेत्र की कंपनी है, बीजिंग की कंपनी है, और इसका नाम है ओरिजिनल स्पेस। तो इन्होंने ये कहा है कि हम लोग जो हमारा एस्ट्रॉयड बेल्ट है वहां पर जो भी हमारे क्षुद्र ग्रह हैं उनके ऊपर खनन का कार्य करेंगे। और इसके लिए इनके द्वारा चीन के लॉन्ग मार्च रॉकेट की सहायता से 30 ग्राम के भार का एक अंतरिक्षयान, जिसका नाम है नियो 1, उसको भेजा जाएगा। तो आइए थोड़ा सा इसको यहां पर समझते हैं। दरअसल ये जो इनका मिशन होगा, इसका मुख्य उद्देश्य
जो हमारे क्षुद्रग्रह हैं उनके ऊपर खुदाई करना नहीं है। तो पहले आप ये देखिए कि क्षुद्रग्रह पाए कहाँ पर जाते हैं। ये हमारा हो गया मरकरी, यहाँ पर आपको मिल जाएगा वीनस, ये हमारी है पृथ्वी, इसके बाद में है मार्स, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर छोटे छोटे, यही हमारे हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट, यानी कि जिन्हें हम लोग क्षुद्र ग्रह पेटी के नाम से जानते हैं। तो न्यू 10 नाम का जो इनका यान है वह हमारे पृथ्वी से उड़ेगा और पहुंचेगा इस बेल्ट में। तो इस बेल्ट में देखिएगा कि किस क्षुद्र ग्रह के ऊपर खनन की जा सकती है और वहां पर किस प्रकार के खनिज आपको मिल सकते हैं। और जब ये पूरी जांच प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, फिर फाइनली चीन के द्वारा यहां पर एक्सप्लोरेशन का कार्य किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था वीनस के भारत के मिशन के बारे में, जिसको भारत फ्रांस की सहायता से वर्ष 2025 में लॉन्च करेगा। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि वीनस के लिए जो पहला मिशन था उसका नाम था वेनेरा 7। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये हमारे शुक्र ग्रह के लिए पहला मिशन था। मरकरी जो कि हमारा सबसे नज़दीक का प्लैनेट है, इसके लिए मैरिनर 10 नाम का मिशन था। तो ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत के द्वारा गगनयान मिशन भी किया जा रहा है। फिर अगर आप एस्ट्रॉयड बेल्ट के थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा जुपिटर। जुपिटर का हमारा एक उपग्रह है जिसका नाम है यूरोपा। तो यूरोपा के लिए नासा का मिशन है जिसका नाम है क्या, इसका नाम रखा गया है यूरोपा क्लीपर मिशन। इससे थोड़ा सा आगे आप और चलेंगे तो यहाँ पर हमारा मिल जाएगा शनि यानी कि सैटर्न ग्रह, और सैटर्न का एक उपग्रह है जिसका नाम है टाइटन। तो इसके लिए नासा का मिशन है ड्रैगन फ्लाई। और जब हमारे सभी ग्रहों को पार करने के बाद में आप फाइनली पहुंच जाएंगे प्लूटो के पास में, तो प्लूटो के लिए भी नासा के द्वारा मिशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम है न्यू होराइजन। और ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं, ये सारी आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछी जा चुकी हैं। तो इसीलिए ये सारे जो स्पेस से संबंधित मिशन होते हैं इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। हाँ, नासा का एक और मिशन है चंद्रमा के लिए जिसका नाम है आर्टेमिस। तो इस मिशन को भी आपको ध्यान रखना है। इंडियन बैंक ने किस राज्य के मछुआरों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड लोन योजना को लॉन्च किया है? तो ये योजना लॉन्च की है तमिलनाडु की सरकार, तमिलनाडु के मछुआरों के लिए, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो योजना है क्या? तो इस योजना के अंतर्गत जो भी हमारे मछुआरे हैं तमिलनाडु राज्य के, उन सभी मछुआरों को 7% ब्याज की दर पर 2 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा इंडियन बैंक के द्वारा। यानी कि अगर कोई मछुआरा चाहता है कि उसे ऋण मिले तो वो जाएगा इंडियन बैंक और वहां पर उसे 2 लाख तक का ऋण मिल जाएगा। अब इस ऋण पर वैसे 7% का इंटरेस्ट लगाया गया है, लेकिन अगर कोई भी फिशरमैन इस ऋण को पे कर देता है 1 वर्ष के भीतर तो उसे ब्याज में 3% की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। यानी कि अगर 1 वर्ष के भीतर यहाँ पर जो पैसा है उसका भुगतान कर दिया जाता है तो फिर उसे 4% का ही ब्याज देना पड़ेगा। और कल हम लोगों ने डिस्कस किया था इंडियन बैंक के बारे में कि इनके द्वारा IBE नोट पहल की भी शुरुआत की गई है। तो मुख्यालय आपको मिल जाएगा इसका चेन्नई में। MD और CEO है पद्मजा चुंद्रू। और ध्यान रखिएगा इंडियन बैंक हमारे यहाँ का एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं तमिलनाडु राज्य की तो ध्यान रखिएगा इसकी राजधानी आपको मिल जाएगी चेन्नई में। राज्यपाल यहाँ के हैं बनवारी लाल पुरोहित। मुख्यमंत्री हैं इडापड्डी के पलानास्वामी। लोकसभा में यहाँ की 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 और विधानसभा में 234 सीटें हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो AP शाही यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं और उच्च न्यायालय आपको मिल जाएगा चेन्नई में। बाकी राष्ट्रीय पार्क आपको यहाँ पर 5 मिलेंगे, मुदुमलाई, मुखुर्ती, गुइंदी, मन्नार की खाड़ी और है अनामलाई। टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो 4 टाइगर रिजर्व भी आपको मिल जाएंगे तमिलनाडु में, मुदुमलाई, सत्यमंगलम, कलाकड़ मुन्नंथरई और अनामलाई। सत्यमंगलम के बारे में आपको इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि पिछले साल जो भारत सरकार की रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश का सबसे बेहतर टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व आपको एक मिलेगा जिसका नाम है पॉइंट कैलिमेर वर्ल्ड सेंचुरी। सॉरी, ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, ये हमारा है रामसर स्थल। कौन सा? रामसर स्थल है पॉइंट कैलिमेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मंदिर यहाँ पर आपको कई सारे प्रसिद्ध मिल जाएंगे, जिनमें से कुछ यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं। रंगनाथ स्वामी, महाबलीपुरम, बृहदेश्वर, मीनाक्षी। एलिफेंट रिजर्व की बात करते हैं अनामलाई, नीलगिरी,
कोयम्बटूर और आपका है श्रीविल्लिपुतूर। तो ये आपके एलिफेंट रिजर्व हैं और इन सभी से प्रश्न पूछे गए हैं, तो इनके बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है। भारत व किस देश के बीच कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के ऊपर एक वेबिनार का आयोजन किया गया? तो कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है भारत का म्यांमार देश के लिए, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दरअसल भारत के विदेश सचिव और जो म्यांमार के विदेश सचिव हैं उनके बीच एक तो विदेश कार्यालय सलाहकारी की 19वीं दौर की बैठक का आयोजन किया गया और उसी दौरान कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के ऊपर एक वेबिनार का भी आयोजन किया गया। अब कलादान प्रोजेक्ट आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। आइए इसके लिए हम लोग चलते हैं मैप पर। यहां पर आप देखेंगे ये हमारा है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। अब मान लीजिए आपको कोलकाता से कोई सामान भेजना है मिजोरम राज्य में, तो अगर आप लोग लैंड के रास्ते जाते हैं तो आप ऐसे ऐसे जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, और यहां से चलते हुए आप आ जाएंगे मिजोरम। लेकिन अगर आप कोई ऐसा जुगाड़ बना दे कि आप समुद्र के रास्ते पहुंच जाए मिजोरम, तो आप देखेंगे कि जो डिस्टेंस है वह काफी कम हो जाती है। तो इसीलिए भारत सरकार के द्वारा जो हमारे मिजोरम के क्षेत्र हैं उनको व्यापार के पर्पज से जोड़ने के लिए कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, कोलकाता से जोड़ देंगे सितवे पोर्ट को। सितवे पोर्ट कहां पर है, तो ये आपका है म्यांमार में। उसके बाद में यहां से हमारी कलादान नदी है, वहां तक हम लोग जो वाटर वे है उसको डेवलप करेंगे और फिर यहां पर आपको मिलेगा पलेतवा। तो पलेतवा से लेकर के हम लोग मिजोरम तक बना देंगे रोड, जिससे ये जो कनेक्टिविटी है वह काफी ज्यादा कम हो जाएगी और किसी भी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने पर, यानी कि कोलकाता से अगर आपको मिजोरम भेजना है तो इसमें आपको हो जाएगी आसानी। तो इसीलिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। बाकी बात करते हैं म्यांमार की, तो राजधानी नेपिटा है, मुद्रा यहाँ की है क्यात और राष्ट्रपति यहाँ के है यू विन मिंट। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो यहां पर शीर्ष पर रहा है हमारा शहर, हमारा नहीं पड़ोसी का शहर दिल्ली। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि अगर हमारे देश में महिलाओं के विरुद्ध 100 अपराध होते हैं तो उन 100 अपराधों में 28 आपके अकेले दिल्ली में होते हैं। मुंबई का योगदान है 14.3% और बेंगलुरु का योगदान है 7.7%। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और हाथरस में जो कुछ हुआ और उसके बाद में कल जो कुछ हुआ वह काफी ज्यादा नाटकीय था। पहली बात कि हमारी मीडिया ने जाकर के सवाल उठाया, यानी कि इस प्रकार के मुद्दे को अपने चैनल पर शामिल किया और उसके बाद में आपने देखा होगा कि जो पीड़ित परिवार है उसके यहाँ पर इतनी ज्यादा फोर्स तैनात की गई थी। मतलब इतिहास में मैंने ऐसा पहली बार देखा कि जो किसी भी केस का विक्टिम रहा है, यानी कि जो पीड़ित है उसके परिवार को इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन में रखा जा रहा है। तो ये अपने आप में एक शर्मनाक घटना रही। अब आज देखते हैं कि इस मामले में क्या नया मोड़ देखने को मिलता है। हालांकि हम लोगों की यही कोशिश रहेगी कि जो भी इस प्रकार के केस के विक्टिम हों उनको एक कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और सजा कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जिससे जो भी लोग इस प्रकार का कृत्य करते हैं उनके लिए एक नजीर बने और फिर वह इस प्रकार का कोई भी कृत्य करने से पहले सोचे। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट में यह बताया गया महिला के विरुद्ध अपराधों की रिपोर्ट। इसके अलावा एनसीआरबी के द्वारा एक बार महिलाओं और बच्चों की गुमशुदगी के ऊपर भी रिपोर्ट जारी की गई थी। तो उस रिपोर्ट में महिलाओं की गुमशुदगी के मामले में महाराष्ट्र था पहले स्थान पे और बच्चों के गायब होने के मामले में मध्य प्रदेश रहा था पहले स्थान पर। एनसीआरबी की बात करते हैं तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, निदेशक इसके हैं रामफल पवार। अक्टूबर 2020 में विश्व की सबसे लंबी और ऊंची सुरंग जिसका नाम है अटल टनल, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो आज ही के दिन इसका उद्घाटन किया जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अटल सुरंग जिसका नाम इसी वर्ष बदला गया था, इससे पहले नाम क्या था? तो इससे पहले इसका नाम था रोहतांग सुरंग। क्या नाम था? रोहतांग सुरंग इसका नाम रखा गया था। तो इसकी खास बात यह है कि ये हमारी दुनिया की सबसे लंबा हाईवे की सुरंग है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर इस सुरंग का निर्माण किया गया है और इस सुरंग की जो लंबाई है वह भी आपकी है 9.02 किलोमीटर।
तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये सुरंग हमारे मनाली को लाहौर स्पीति घाटी से जोड़ेगी, जिससे इनके बीच की जो डिस्टेंस है वह 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। तो पीएम के द्वारा हिमाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं अटल टनल को। किस राज्य की सरकार ने सड़कों की मरम्मत के लिए पथश्री अभिजन योजना को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो योजना के नाम में आप देख सकते हैं पथ शब्द जुड़ा हुआ है। तो इस योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल राज्य की 12,000 किलोमीटर लंबी सड़कों की मरम्मत की जाएगी और इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा 500 रुपये अनुमोदित किए गए हैं। 500 रुपये नहीं, 500 करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए हैं। यानी कि इन 500 करोड़ रुपए में दिसंबर या जनवरी 2021 तक योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। बाकी पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए कुछ अन्य चीजें भी आइए जान लेते हैं। CSIR CMERI के द्वारा दुर्गापुर में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ब्रिज बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की गई बेरोजगारों को ऋण देने के लिए। मुद्रा योजना में महिलाओं को ऋण देने में ये तमिलनाडु के बाद दूसरे स्थान पर रहा। स्नेहत पोरोस और प्रोचेस्ता योजना की भी शुरुआत की गई। प्रवासी मजदूरों के लिए एग्जिट ऐप को लॉन्च किया गया। मत्स्य पालन बागवानी के लिए मातृ स्मृति योजना लॉन्च की गई। कर्म भूमि पोर्टल नौकरी पोर्टल भी यहाँ शुरू किया गया। राज्य पुरोहित कल्याण प्रकल्पों योजना की भी शुरुआत की गई। और यहाँ पर जो हमारे चाय के खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं उनके लिए आवास कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई है चाय सुंदरी योजना के अंतर्गत। तो ये भी आपको पश्चिम बंगाल के बारे में याद रखना है। बाकी ये सारी डिटेल आपके सामने है, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। किस राज्य की सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए कृतज्ञता नामक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल लॉन्च किया है यहाँ पर असम राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो कृतज्ञता नाम का जो पोर्टल है यह क्या काम करेगा? अगर आपको याद हो तो केंद्र सरकार के द्वारा भविष्य नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया था। और इस पोर्टल का काम क्या है? मान लीजिए आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, हालांकि अब तो पेंशन को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिनके पास में पेंशन की सुविधा है। तो आप जब रिटायर होंगे तो इस पोर्टल के माध्यम से आप अपनी पेंशन के लिए पंजीकृत कर सकते हैं और यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन है वह कहाँ तक पहुँचा है उसको भी यहाँ पर आपके द्वारा ट्रैक किया जा सकता है। तो जैसे केंद्र सरकार ने भविष्य पोर्टल लॉन्च किया था, उसी प्रकार से सीएम सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा असम राज्य के नागरिकों के लिए यहाँ पर गुवाहाटी में कृतज्ञता नामक वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा 1 अक्टूबर को जो हमारी असम पुलिस है उसका 70वां स्थापना दिवस था। उस अवसर पर सीएम के द्वारा 1 महीने के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान की भी शुरुआत की गई है। असम से जुड़े हुए कुछ अन्य चीजों की बात करते हैं तो गरीब परिवारों के लिए अरुणोदय योजना लॉन्च की गई। तेरी के द्वारा गुवाहाटी शहर में बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली लगाई गई। ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत के सबसे बड़े नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत में ये राजस्थान के साथ जोड़ा गया है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना पुनः लॉन्च की गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा महिला आत्मनिर्भरता प्रोग्राम की शुरुआत की गई। दिहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ का नया राष्ट्रीय पार्क बनेगा, ऐसा राज्य सरकार ने घोषणा की है। और कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना भी यहाँ पर शुरू की गई है। और कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ की सरकार के द्वारा जो भी राज्य के छात्र हैं जिन्होंने 10वीं में 75% से ज़्यादा अंक लाए उनको 20,000 रुपये दिए गए हैं जिससे वह लैपटॉप खरीद सके। बाकी राजधानी आपको दिसपुर में मिल ही जाएगी। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के हैं सीएम। उच्च न्यायालय आपको मिल जाएगा गुवाहाटी में। टाइगर रिजर्व आपको ध्यान रखने हैं ओरांग, नामेरी, काजीरंगा और मानस है। रामसर स्थल यहाँ पर सिर्फ एक है, दीपोर बिल। एलिफेंट रिजर्व यहाँ के इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा है हमारे पूरे भारत में। चिरांगरीपू, सोनितपुर, दिहिंग पटकई, कार्बी एंगलोंग, काजीरंगा और धनश्री लंगडिंग एलिफेंट रिजर्व, ये महत्वपूर्ण एलिफेंट रिजर्व हैं आपके असम में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में 23 रोड्स व ब्रिज प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया गया कहां पर? इसका उद्घाटन किया गया है जम्मू और कश्मीर में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जम्मू कश्मीर में इसके अंतर्गत 111 किलोमीटर रोड का निर्माण किया जाएगा और जो हमारे ब्रिज है वह आपकी वही चिनाब रिवर पर बनने वाले ब्रिज है जो कि आईफिल टावर से भी ऊंची होगी।
बाकी अगर हम लोग जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्यों की बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि औषधीय पौधों के लिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। हिंदी, उर्दू, डोंगरी, अंग्रेजी और काश्मीरी यहाँ की नई आधिकारिक भाषा बन गई हैं। जैव विविधता पार्क की भी स्थापना की जाएगी। जो हमारे प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं उनके लिए स्पैरो सिस्टम लॉन्च किया जाएगा। कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू किया जाएगा और उत्तर भारत का पहला बायोटेक औद्योगिक पार्क भी यहाँ पर शुरू किया जाएगा। भारत के किस एयरपोर्ट ने हाइपरलूप कॉरिडोर के लिए वर्जिन हाइपरलूप के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये समझौता किया है हमारे बेंगलुरु एयरपोर्ट ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो बेंगलुरु की जो बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है, इन्होंने कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से लेकर के बेंगलुरु में जो सिटी सेंटर है वहां तक के लिए एक हाइपरलूप लाइन के निर्माण के लिए यह समझौता किया है। तो हालांकि इस समझौते के अंतर्गत पहले हाइपरलूप का जो पूरा तरीका है इसके ऊपर स्टडी की जाएगी और अगर यहां पर बात बन जाती है तो फिर बेंगलुरु एयरपोर्ट से लेकर के सिटी सेंटर तक हाइपरलूप का निर्माण किया जाएगा। अगर आपको याद हो तो पिछले वर्ष भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे भारत का पहला जो हाइपरलूप है इसका निर्माण मुंबई से पुणे के बीच में किया जाना है, जो कि प्रस्तावित है। हालांकि ये जो न्यूज छपी है इसमें भी कहा गया है कि ये भारत का पहला हाइपरलूप प्रोजेक्ट होगा। तो जो बनके तैयार हो जाएगा वही आपका भारत का पहला होगा। हालांकि अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो आपको मुंबई से पुणे वाला लिखना है। बाकी अगर हम लोग वर्जिन हाइपरलूप कंपनी की बात करते हैं तो ये हाइपरलूप की दुनिया की पहली कंपनी है और इसकी शुरुआत इलोन मस्क ने की थी, यानी कि इलोन मस्क का ये आइडिया है। तो ये आप देख सकते हैं इस प्रकार का एक हमारा पॉड होता है जिसके भीतर इस प्रकार से एक टैबलेट के माध्यम का ट्यूब होता है जिसमें बैठ करके आप यात्रा कर सकते हैं। तो इसकी स्पीड जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि लगभग 1000 से 1200 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी स्पीड होती है। देवयानी उत्तम खोबरागड़े को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये बनाए गए हैं हमारे राजदूत कंबोडिया में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बाकी कंबोडिया की बात करते हैं तो ये आसियान समूह का सदस्य देश है। राजधानी इसकी आपको नॉम पेन में मिल जाएगी। पीएम यहाँ के हैं हुन सेन और मुद्रा यहाँ की है रियाल। बांग्लादेश के अभी बने हैं जिनके बारे में तो आपको ध्यान रखना है, विक्रम दोरईस्वामी। नेपाल की कौन है? तो विनय मोहन क्वात्रा नेपाल के बने हैं। और अमेरिका के हमारे हर्षवर्धन श्रृंगला हैं। तो ऐसे जो महत्वपूर्ण देश हैं उनके जो राजदूत हैं या फिर उच्चायुक्त हैं उनके बारे में आपको याद रखना है। तो ये आप देख सकते हैं कंबोडिया देश की लोकेशन, ये वियतनाम के साथ साथ लाओस, थाईलैंड के साथ में अपनी सीमा साझा करता है और इसके अलावा गल्फ ऑफ थाईलैंड को भी एक्सेस करता है। अक्टूबर 2020 में किस राज्य को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत एकीकृत किया गया है? तो यहां पर एकीकृत किया गया है 2 राज्यों को, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आपको आइए एक बार मैं फिर यहां पर बता देता हूं। मान लीजिए कि आपके परिवार में एक राशन कार्ड है। राशन कार्ड जो लोग गांव के होंगे या फिर जो लोग शहरों के भी होंगे उनको भी थोड़ा सा पता होगा। तो अगर आपके पास में आपके पार्टिकुलर गांव का राशन कार्ड है तो अभी तक ये नियम था, यानी कि वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत कि आप उसी पार्टिकुलर एरिया में अपना राशन ले सकते हैं, जो सरकार के द्वारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत वितरित किया जाता है। लेकिन अब जिन राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू हो गई है तो आपके पास में अगर राशन कार्ड है और आप उस पार्टिकुलर राज्य में नहीं हैं जहां के आप निवासी हैं, मान लीजिए आप माइग्रेट कर गए किसी अन्य राज्य में, तो वहां पर भी आप इस राशन कार्ड के माध्यम से उन्हीं दरों के ऊपर राशन ले सकते हैं जिन दरों के ऊपर आपको अपने राज्य में मिलता था। तो ये एक बहुत ही बेहतर सुविधा है और केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि इसके अंतर्गत हम लोग पूरे देश के जो भी राज्य हैं या फिर यूनियन टेरिटरी हैं उनको 2021 तक जोड़ देंगे। तो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से यह ध्यान रखना है कि अक्टूबर तक हमारे देश से कुल 28 राज्य और यूनियन टेरिटरी को इस योजना के तहत जोड़ा जा चुका है। चलिए चलते चलते कुछ अन्य चीजें भी जान लेते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा लाइफ साइंसेज
कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन किया गया और इसमें हमारे रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा शामिल हुए, यानी कि उनके द्वारा इसका संबोधन किया गया और ये आपका वर्चुअली आयोजित किया गया था। एक पत्रकार है राणा अयूब, ध्यान रखिएगा ये हमारे फीमेल हैं और इनको मैकगिल पदक 2020 से इसी महीने सम्मानित किया जाना है। SBI ने यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चरणजीत सुरिंदर सिंह अन्ना को अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है। उसके बाद में ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश 1 करोड़ कोविड-19 टेस्टिंग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, एंटोनी वान लिवेनहॉक किसके लिए प्रसिद्ध है? महाबलीपुरम के जो स्मारक आपको मिलेंगे तमिलनाडु में, ये किसके द्वारा स्थापित किए गए थे, यानी कि राजा या राजवंश का आपको नाम बताना है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय आपको कहां पर मिलेगा? किस राज्य में कपास मिलों की संख्या सबसे ज्यादा है? और पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है? तो इनके बारे में आपको नीचे कमेंट में लिखना है। बाकी वीडियो को आपको शेयर जरूर करना है अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है, क्योंकि जितने व्यू आपके पहले रहते थे उतने व्यू आप अब भी रहते हैं, तो इससे ये प्रतीत होता है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस कैटेगरी में ये पूरे यूट्यूब की शायद सबसे बेहतर वीडियो होगी, क्योंकि अगर आप परीक्षा में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको इसी वीडियो से मिलने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को आप लोग शेयर किया करिएगा और मैं ये चाहूँगा कि कम से कम इस माह के अंत तक आप लोग डेली 10,000 के व्यू का जो टारगेट है उसको पूरा करके जरूर दें। बाकी समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज से आपको रोजाना डेली करंट अफेयर के साथ साथ 2 अन्य वीडियो भी मिला करेगी। एक वीडियो आपकी होगी टॉपिक वाइज करंट अफेयर की, जिसमें आज हम लोग ब्रांड एम्बेसडर को डिस्कस करेंगे, और दूसरी वीडियो आपकी होगी रिवीजन की, यानी कि रिवीजन के अंतर्गत हमारी जो सीरीज चल रही है पिछले 1 साल की, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। स्टैटिक जीके को अभी मैंने रोक दिया है इस माह के लिए। पहले हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर और 1 साल का जो करंट अफेयर है उसको डिस्कस कर लें, फिर हम लोग जो हमारे स्टैटिक जीके का टॉपिक है उसको भी डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।